आज करेंगे क्वेश्चन गणित मंजरी क्लास 9th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन ऑफ 4 1/13। सबसे पहले जो भी लिखा हुआ है फुल स्टॉप तक इसे इसे पूरा कर लेते हैं। 1/13 है तो 1/13 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन करना है तो जो न्यूमरेटर होता है उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। अब ये जो 1 है ये तो छोटा है 13 से, तो यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। यहाँ 0 लगाना नहीं लगाना आपकी मर्जी होती है। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद यहाँ एक 0 लग जाएगा और यहाँ हमें अभी भी छोटा है 13 से, तो यहाँ एक और 0 लगाएंगे और यहाँ भी लगा देंगे। एक स्टेप में एक ही 0 लगा सकते हैं। एक से ज़्यादा लग गया तो क्वेश्चन में भी एक 0 बढ़ जाता है। इस 100 से कम क्या आता है, 91 आता है 7 टाइम्स में 91। इसके बाद इसे कर देंगे माइनस। 10 में से एक गया तो 9 बच गए और ये 9 हो गया, ये तो खत्म ही हो गया। इसके बाद यहाँ 0 लगा देंगे। 90 तो नहीं आता, इससे कम आता है 78 कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो यहाँ से फिर माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ लगा देंगे 0। अब 120 तो आता नहीं है इसमें, 120 से कम 9 बार में आता है 117, तो इसे भी माइनस करेंगे। यहाँ आ जाएगा 3 और ये ख़त्म। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 0। 30 नहीं आता, 30 से कम आता है कितना, 26 आता है 2 बार में। 26 आता है 2 बार में। यहाँ से आ गया 4 और 4 आने के बाद यहाँ पे 0 लगा देंगे। 40 से कम आता है 3 बार में 39 और यहाँ से इसे भी माइनस करके यहाँ आ जाएगा 1। अब जहाँ से स्टार्ट किया था 1 से स्टार्ट किया था, 1/13 से दोबारा से 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे डिजिट्स हैं यही दोबारा से रिपीट होने वाली है, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.076923, फिर से 0.76923 और ऐसे ऐसे करके चलता चला जाएगा। अब दूसरी चीज़ इसमें पूछी है कि आइडेंटिफाई रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स। अब इसमें रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट जो है इतना हिस्सा हो रहा है यहाँ से लेके 3 तक। उसके बाद फिर से 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर से यहाँ से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यही रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा। रिपीटिंग ब्लॉक्स को हम कैसे लिखते हैं, 0.076923। अब यही सारे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये सारे ये शो कर रहा है कि ये इतने जो डिजिट्स हैं यही बार बार रिपीट होते रहेंगे। इसके बाद क्या करना है, डिजिट्स शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ़ यू इवेलुएट 2/13। क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा। साइक्लिक प्रॉपर्टी होता क्या है, मतलब डिजिट्स यही होंगे, बस आगे पीछे हो जाएंगे। जैसे अगर आप मान लो कि 923076 हो गया, तो डिजिट्स तो यही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस घूम के फिर यहाँ पे आ गया। तो डिजिट्स तो सारे यही हैं, पर क्या हुआ, ये आगे पीछे हो गए, साइक्लिक हो गए, तो इसी को कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो क्या 2/13 भी साइक्लिक प्रॉपर्टी है, तो इसे देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले लिख लेते हैं 2/13। अब 2/13 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/13। 1/13 की वैल्यू क्योंकि हमने निकाल रखी है तो हम यहाँ डाल देंगे 2 मल्टीप्लाई 0.076923 के ऊपर बार। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 के प्लेस से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा और 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 का 8 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 13 का 3 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 5। ये हो गया, इसके ऊपर आ जाएगा बार। क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी है, क्या ये यही डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, तो नहीं हो रहे हैं, तो ये इसमें हम लिख सकते हैं इट डज नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी। इसके बाद है नाउ कंप्यूट 2/13 3/13 4/13 ETC। ETC का मतलब क्या हो गया, मुझे क्या करना है, 3/13 निकालना है, 4/13 निकालना है, 5/13 निकालना है और ऐसी शोन जब तक 1 ना आ जाए। 5/13 हो गया, 6/13 हो गया, 7/13 हो गया, 8/13 और 9/13, 10/13, 11/13 और 12/13। अब ये 12/13 तक हो गया। 13/13 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसे नहीं लिखेंगे ना इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे जो किया है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/13, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो ये 3/13 ही हो जाएगा, तो ये बराबर है इसके। तो 3 मल्टीप्लाई 1/13 की वैल्यू क्या आती है हमारी, 0.076923 के ऊपर बार। अब यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी और 3 6 जा 6 3 जा 18 और 2 कैरी 0 20 हो गया, 2 कैरी फिर से आ गया, 7 3 जा 21 एंड 23 और यहाँ पे पॉइंट यहाँ 0, इसके ऊपर बार।
अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, सारे के सारे डिजिट्स आ रहे हैं, बस आगे पीछे है। तो ये क्या है, ये क्या कर रहा है, इट शोज साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी आप पूरा लिख लेना कि इट डज शो या इट शोज साइक्लिक प्रॉपर्टी। इसके बाद 4/5 13 है तो 4 इंटू 1/13 लिख सकते हैं हम। 4 मल्टीप्लाई 0.076923 के ऊपर बार, और यहाँ से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 9 4 जा 36, 6 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27 का 7, 2 कैरी और 7 4 जा 28 और 30। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 0। अब यहाँ पे ये 7 दिख रहा है मुझे, 7 0 भी दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और ये 3 भी दिख रहा है। सारे नंबर है, इसके ऊपर बार लग जाएगा। तो ये भी क्या है, साइक्लिक प्रॉपर्टी। और ऐसे कर लेंगे सारे, बाकी कर लेंगे ऐसे सेम टू सेम। यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये आ गया। इसमें क्या दिख रहा है, ना 7 है ना 6 है, 6 है, कुछ डिजिट्स हैं पर सारे नहीं हैं। तो ये डज नॉट साइक्लिक शो साइक्लिक प्रॉपर्टी। शो भी लिख लेना यहाँ पे, शो साइक्लिक प्रॉपर्टी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम वही है, और डिजिट्स हैं पर सारे नहीं हैं, तो ये भी सेम ऐसे ही आ जाएगा, यही आ जाएगा। 0.7 है, इसमें भी यही आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके आगे कर लेंगे 8 से लेके 12 तक, बाकी भी कर लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जो नंबर है इसमें भी डिजिट्स हैं पर सारे नहीं हैं, तो ये भी यही आ जाएगा, डज नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी। पर इसमें क्या है, 0 का 0 है, 7 है, 6 है, 9 है, 2 है और 3 है, तो इसमें सारे हैं। तो ये क्या लिख देंगे इसमें, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी है, साइक्लिक प्रॉपर्टी। और ऐसे ही इसमें करेंगे, इसमें क्या है, 0 है, 7 है, 6 है, 9 है, 2 है, 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक प्रॉपर्टी, साइक्लिक प्रॉपर्टी। और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 है, 7 है, 6 है, 9 है, 2 है, 3 है, तो ये भी साइक्लिक प्रॉपर्टी। ये और 13/13 क्या हो जाएगा हमारा, 13/13 जो हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, तो वो कोई भी साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब इसमें बोला क्या है, व्हाट डू यू नोटिस। अब तुम्हें इसमें दिख क्या रहा है, एक चीज़ दिख रही है कि इसमें से कुछ जो है हमारी साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ नहीं है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।